दोस्तों, इस चलती फिरती दुनिया में आपने बहुत से लकी इंसान देखे होंगे जिनका अच्छा लक होने की वजह से उनको इस दुनिया में काफी ज्यादा फायदा भी होता है, जो अक्सर अपने अच्छे लक की वजह से जीरो से हीरो भी बन जाते हैं। लेकिन लकी इंसानों के साथ साथ कुछ इंसान बहुत ज्यादा अनलकी भी होते हैं, जिनका बैड लक उनको अक्सर काफी जगहों पर नुकसान पहुंचाता है और अपने बहुत बुरे लक की वजह से वो इंसान हीरो से बिल्कुल जीरो भी बन जाते हैं। और ऐसे ही अनलकी इंसानों से ये दुनिया बड़ी पड़ी है। और ऐसे ही आज की वीडियो में भी हम लोग जानेंगे दुनिया के दो ऐसे अनलकी इंसान जिनकी एक मिस्टेक की वजह से वो अरबपति नहीं बन सके, और वो ऐसी कौन सी गलती थी कि अगर वो ना करते तो वो दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनकी एक छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी के लिए एक लेसन बनकर रह गई है। तो चलिए फिर दोस्तों जानते हैं कि उनकी ऐसी कौन सी गलती थी जिसके लिए उनको पूरी जिंदगी पछताना पड़ा। अगर आप लोग भी उनकी ये गलती जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारी आज की लिस्ट में जो इंसान पहले नंबर पर है उनका नाम स्टेफन थॉमस है। ये शख्स फ्रांसिस्को का रिहायशी था और फ्रांसिस्को में ये इंसान प्रोग्रामर था जिनका लक इंतहाई बुरा था। इस इंसान ने 2010 में क्रिप्टो करेंसी सीखना शुरू की और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके वो इस काबिल बन गए कि वो किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सके। उन्होंने 2011 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जिससे उनको 7002 बिटकॉइन मिले। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन $5 थी। अगर आप लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से नावाकिफ हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होता है जिसमें लोग अपना अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर काफी किस्म के कॉइन्स होते हैं जिनकी प्राइस एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। किसी की प्राइस $1 या तो किसी की प्राइस $10,000 तक भी जाती है। इस प्लेटफॉर्म में कॉइन्स का सेकंड बाय सेकंड रेट होता है और हर सेकंड के हिसाब से ही इसका रेट चेंज होता रहता है। अगर हम किसी कॉइन को $5 पर बाय करते हैं तो उसका रेट सेकंड्स के हिसाब से अप या डाउन होता रहता है। अगर हमने वो कॉइन $5 का बाय किया हो तो अगर वो $10 पर चला जाए तो ये हमारी गुड लक होगी और हमें डॉलर्स की सूरत में रिवॉर्ड मिलता रहेगा। और अगर वो कॉइन जो हमने $5 पर बाय किया हो उसकी प्राइस गिरकर $3 तक आ जाए तो याद रहे हमें नुकसान भी वैसे ही होगा। और हमें नुकसान सिर्फ उसी सूरत में होगा जब हम बाय किए हुए कॉइन्स को सेल करेंगे। अगर हम उस कॉइन को सेल नहीं करते तो हमें ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस, बल्कि वो कॉइन हमारे वैलेट में ही रहेंगे। और यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को अपनी लक की वजह से फायदा या नुकसान होता है। स्टीफन थॉमस ने जब वो बिटकॉइन लिए थे तो उनकी प्राइस तकरीबन $5 थी और उसने उस वक्त बिटकॉइन में $35,000 इन्वेस्ट किए थे जिससे उनको 7002 बिटकॉइंस मिले थे। और इसके चंद माह बाद ही बिटकॉइन तकरीबन $5 से $17 तक पहुँच गया जिससे स्टीफन का प्रॉफिट तकरीबन 3 गुना से ज्यादा हो गया। उनके $35,000 अब तकरीबन $1 लाख हो चुके थे। लेकिन उन्होंने सोचा जब ये और ऊपर जाएगा तब ही सेल करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने स्टीफन थॉमस के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि दुनिया में अब काफी ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जब बिटकॉइन $17 पर पहुंचा तो किसी ने बिटकॉइन को हैक कर लिया और बिटकॉइन की प्राइस कुछ ही दिनों में तकरीबन $17 से $0 तक पहुंच गई। और पूरी दुनिया में जिसने उस वक्त बिटकॉइन को सेल किया उनको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। स्टीफन थॉमस को भी इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि उनका प्रॉफिट तकरीबन $1 लाख तक पहुंच चुका था। स्टीफन ने उसको उस वक्त सेल नहीं किया, इसीलिए उनको $1 लाख से कुछ भी ना मिल सका। अगर स्टीफन उस वक्त उसको सेल कर देते तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता और वो ये सोचते रह गए कि ये और ऊपर भी जा सकता है। जब बिटकॉइन $0 पर पहुंचा तब इनको अंदाजा हुआ कि ये कितना बड़ा लॉस कर चुके हैं। अब स्टीफन ने बिटकॉइन का दोबारा से ऊपर आने का इंतजार करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 मंथ बिटकॉइन का ऊपर आने का इंतजार किया लेकिन बिटकॉइन मुश्किल से $0 से $2 तक पहुंच सका। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो एक प्रोग्रामर थे और अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी भी रहते थे। उसने अपने अकाउंट को ये सोचकर लॉग आउट कर दिया कि कभी तो बिटकॉइन $17 पर जाएगा, तब ये अपने अकाउंट को लॉग इन करके सेल
कर देगा और उसको वापस $1 लाख मिल जाएंगे। लेकिन वो अपनी लाइफ में इस कदर बिजी थे कि वो अब बिटकॉइन को देख भी नहीं रहे थे। बिटकॉइन की प्राइस 31 दिसंबर 2012 में $13 तक पहुंच गई और फिर उसके एक साल बाद 5 मई 2013 में बिटकॉइन $115 तक पहुंच गया। लेकिन स्टीफन थॉमस को आइडिया ही नहीं था कि बिटकॉइन किस प्राइस पर चल रहा है। फिर 31 दिसंबर 2014 में इसकी प्राइस तकरीबन $320 तक पहुंच गई और इसी तरह 2016 में इसकी प्राइस $950 तक पहुंच गई। लेकिन 2017 बिटकॉइन के लिए सबसे अच्छा साबित हुआ क्योंकि 2017 में इसकी काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई और बिटकॉइन ऊपर जाता जाता $20,000 तक जा पहुंचा। बिटकॉइन की काफी ज्यादा हाइप क्रिएट होने की वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज होती जा रही थी और स्टीफन थॉमस को जब पता चला कि उनकी $5 वाली इन्वेस्टमेंट $20,000 तक पहुंच चुकी है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और अब उनको $140 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा था। उनको किसी ने मशवरा दिया कि वो अपना बिटकॉइन अभी सेल ना करें और इसको ऐसे ही ऊपर जाने दिया जाए। स्टीफन ने सोचा कि शायद ये जल्दी ही और ऊपर चला जाए और उसके बाद ही इसे सेल किया जाए। उसने ये कहकर अपना अकाउंट लॉगिन ही नहीं किया और 2021 में बिटकॉइन तकरीबन $50,000 तक जा पहुंचा और अब आखिरकार इसने फैसला कर ही लिया कि बिटकॉइन को आखिर सेल किया जाए क्योंकि इसका प्रॉफिट तकरीबन $350 मिलियन तक पहुंच चुका था। ये बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन जब ये अपने अकाउंट को लॉगिन करने लगा तो इसको अपना पासवर्ड याद ही नहीं आ रहा था। इसने बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक पासवर्ड लगाया लेकिन वो पासवर्ड इनकरेक्ट था। इसके बाद इसने 2 बार और कोशिश की लेकिन अब की बार भी पासवर्ड इनकरेक्ट ही था और अब इसके पास टोटल 7 अटेम्प्ट बाकी थे और पासवर्ड गलत होने की सूरत में इसके बिटकॉइन लॉक भी हो सकते थे। उसके बाद ये लगातार गलत अटेम्प्ट ही करता रहा और आज तक इसने 8 अटेम्प्ट कर लिए हैं और अब उसके 2 ही अटेम्प्ट रह चुके हैं। अगर वो अपना पासवर्ड 2 बार और गलत लगाता है तो उसके बिटकॉइन हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे। ये वो उस प्रोग्रामर की गलती थी कि वो अपने बिटकॉइन अकाउंट का पासवर्ड याद ना रख सका और इस चीज का अफसोस वो बंदा आज भी कर रहा है और इस चीज का अफसोस उसको पूरी जिंदगी रहेगा। हमारी लिस्ट में जो इंसान दूसरे नंबर पर है उनका नाम लेस्लो हैनियस था। इसकी कहानी भी इंतहाई दर्दनाक है। इसने 2010 में बिटकॉइन खरीदे थे। उस वक्त बिटकॉइन कौड़ियों के दाम बिका करते थे। इस बंदे ने बिटकॉइन में $40 इन्वेस्ट किए जिससे इसको 10,000 बिटकॉइन मिले और उस वक्त बिटकॉइन तकरीबन एक ही प्राइस रेंज में चल रहे थे और उस इंसान को लगा कि शायद ये बिटकॉइन इसी प्राइस में रहने वाले हैं। लेकिन वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उसने 2-3 मंथ वेट किया लेकिन उसे बैकअप में कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। उस वक्त एक रेस्टोरेंट ने बिटकॉइन को लीगल पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया जिससे हुआ ये कि कोई भी शख्स बिटकॉइन वहां रेस्टोरेंट को सेंड करके कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। जब इस बंदे को ये बात पता चली इस बंदे ने उसी वक्त 2 पिज्जा ऑर्डर किए और उसकी पेमेंट इसने बिटकॉइन की सूरत में की और तकरीबन 10,000 बिटकॉइन उस रेस्टोरेंट में सेंड कर दिए जिनकी टोटल प्राइस उस वक्त तकरीबन $40 के करीब थी। लेकिन लेस्लो को उस वक्त इसकी वैल्यू का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। उसके कुछ सालों बाद बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती चली गई और अगर आज देखा जाए तो बिटकॉइन $68,000 तक भी जा चुका है और जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती गई वैसे वैसे ये इंसान टूटता चला गया क्योंकि अगर देखा जाए 2010 में इस बंदे ने 2 पिज्जा $680 मिलियन के खाए थे और आज के दिन ये बंदा खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों आप लोग स्टीफन थॉमस और लेस्लो हैनियस का इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। आपको इनकी सारी इंफॉर्मेशन गूगल से भी मिल सकती है। दोस्तों इनमें से कौन सा इंसान आपको सबसे ज्यादा अनलकी लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।